अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी स्नैक्स की रेसिपी। ये रेसिपी बच्चों के लिए है, बच्चे क्या बड़े भी टूट पड़ेंगे इसको खाने के लिए। जो लोग कीमा खाना पसंद नहीं करते, उनको अगर इस तरह बना कर देंगे तो वो मन पसंद से खाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे मैदे का आटा 2 कप और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ा पानी ऐड करके जिस तरह हम रोटी के आटे को गूंथते हैं उस तरह हम गूंथ लेंगे एकदम सॉफ्ट। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये स्नैक्स की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो अभी आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट मैं गूंथी हूँ। इसी तरह हम गूंथ लेंगे आटे को अच्छे से। इस तरह गूंथने के बाद अभी हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे। और अभी हम एक कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम बारीक कटी हुई प्याज को डाल लेंगे। प्याज को हम ज्यादा देर तक भूनना नहीं है, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, बस उतना ही है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना ही कलर चेंज होना है इसका। अभी हम इसके अंदर डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी अदरक लहसुन पेस्ट को भी अभी हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक हम अच्छे से भूनेंगे इसको। तो इस तरह अच्छे से भूनने के बाद अभी हम डालेंगे कीमा। ये कीमा मैं घर पर बनाकर तैयार की हूँ, तो आप बाहर वाला मार्केट वाला भी ले सकते हो। तो इस तरह हम कीमे को डाल देंगे। अभी कीमे को डालने के बाद अभी हम अच्छे से इसको इस तरह मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर मटन कीमा ली हूँ, आप चाहे तो कोई भी कीमा ले सकते हो, चिकन का या बड़े के गोश्त का। तो इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको थोड़ी देर इसी तरह भून लेंगे। तो अभी इस तरह भूनने के बाद अभी हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो मिर्ची पाउडर की जगह हरी मिर्ची को भी बारीक काट कर डाल सकते हो, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अभी हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। अभी हम सारे मसालों को कीमा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस कीमा के अंदर बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। कीमा के अंदर से ही जो पानी एक्स्ट्रा निकल रहा है उससे हम कीमे को पकाएंगे। अभी आप देख सकते हो पानी अच्छे से ड्राई होने लगा है और भी जो पानी है इसके अंदर उसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अभी हम अच्छे से एक बार मिक्स करके इसको और थोड़ी देर हम भून लेंगे। आप इस वीडियो को किस कंट्री से और किस जगह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो और थोड़ा इसके अंदर पानी है, तो और थोड़ी देर हम इसको इसी तरह पका लेंगे मीडियम फ्लेम में रखकर। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है इसके अंदर। तो अभी हम एक प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। ये एकदम ठंडा होना चाहिए, तो हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए अभी हम चेक करेंगे आटा। आटे को रखते हुए हम आधा घंटा हो चुका है, तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर से एक बार हम अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। तो चलिए अभी हम इस आटे को साइड में रख लेंगे। अभी हम ले लेंगे आटे में से थोड़ा सा पोर्शन या पेड़ा। इस तरह सूखा आटा डालकर अभी हम इसको रोटी के शेप में बेल लेंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते उसी तरह हम बेल लेंगे। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसी तरह हम बेल देंगे रोटी को। तो अभी रोटी बिल्कुल तैयार है। जो कीमा हम बना कर रखे थे वो बिल्कुल ठंडा हुआ था, तो उसको हम इस तरह रोटी के बीच में डाल लेंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी इस तरह किनारों से लगा देंगे। इस तरह पानी लगाने से जब हम तेल में पूरी को छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल छूटेगी नहीं इसके किनारे। तो इस तरह हम एक साइड उठाकर इस तरह दूसरी साइड डालकर हम अच्छे से इस तरह प्रेस कर देंगे। जिस तरह हम हलवे की पूरी बनाते हैं उसी तरह हम बना लेंगे। अभी ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम इसको और थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए इस तरह चम्मच से हम प्रेस करते जाएंगे। इस तरह करने से किनारे बहुत अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएंगे। तो इसी तरह हम सारी पूरियां बनाकर तैयार रख लेंगे। है ना दोस्तों, एकदम नई और टेस्टी यम्मी स्नैक्स की रेसिपी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे पूरी को, कीमा पूरी को। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसको पलटना नहीं है, बिल्कुल इस तरह हम तेल थोड़ा थोड़ा उठाकर इस तरह पूरी के ऊपर डाल लेंगे, तो अपने आप दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसी तरह बचे हुए पूरियों को भी हम फ्राई कर देंगे। तो अभी हम इसको आराम से पलटेंगे
तो अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसका तेल अच्छे से निकाल लेंगे हम। तो अभी हम इसको निकाल कर साइड में रख लेंगे। तो अभी जो बचा हुआ आटा है उसको हम ले लेंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम सूखा आटा इस तरह डाल लेंगे। अभी मैं जो बचा हुआ आटे से दूसरा स्नैक्स बनाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी हम इस आटे को इस तरह बेल लेंगे अच्छे से, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इतना पतला हम बेल लेंगे इसको। तो अभी हम एक नाइफ की मदद से इसके जो एक्स्ट्रा एजेस है इसको हम इस तरह काट लेंगे। तो इस तरह हम काट लेंगे इसके एजेस। अभी आप देख सकते हो इसी तरह हम काट देंगे। जो अभी इसके एक्स्ट्रा एजेस है इसे आप दूसरी रेसिपी बना सकते हो। इसको बारीक पीसों में काटकर तेल में फ्राई करने से एकदम टेस्टी से स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी हम इतना गैप रखते हुए इस तरह लंबाई में हम काट लेंगे। तो अभी हम उसी तरह दूसरे साइड भी इस तरह काट लेंगे नाइफ की मदद से। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रही हूँ, तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह काटने के बाद जो बचा हुआ कीमा था उसको हम इस तरह हर छोटी रोटी के ऊपर डाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारे रोटियों के ऊपर डाल लेंगे। तो अभी हम एक बोल में पानी ले लेंगे। पानी लेकर अभी हम जो किनारे हैं इस किनारे के ऊपर पानी को इस तरह लगा लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह हम सारी रोटियों के ऊपर लगा लेंगे। तो चलिए अभी मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह हम एक साइड उठाकर दूसरे साइड पर इस तरह रख देंगे। इस तरह रखकर अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो इसको सर्कल शेप भी दे सकते हो या नहीं तो समोसा शेप भी दे सकते हो। कोई भी शेप देकर आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि ये बचा हुआ आटा है तो उसे आप जो मन करे वो आप शेप देकर बना सकते हो। लेकिन मैं इस तरह लंबी पूरी बनाकर रखी हूँ। तो ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है। मैं पहली बार ट्राई की हूँ इसको। आप ज़रूर ट्राई करिए इस तरह अलग-अलग तरीके से अगर बच्चों को बनाकर देंगे तो उनका मन बहुत खुश हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरी को शेप दे देंगे। तो इस तरह हम सारी पूरियों को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको जो शेप चाहिए उस शेप में आप फोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह हम सारे पूरियों को अच्छे से फोल्ड करके हम चम्मच से अच्छे से प्रेस कर देंगे। चम्मच से प्रेस करने से जो इसके किनारे हैं वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे और इसका लुक भी अच्छा सा आएगा। तो आप ज़रूर इसी तरह बनाइए। तो इसी तरह हम सारे पूरियों को तैयार करके रख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कितने सारे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए इनको फ्राई करने के लिए। जैसे हम पहले पूरी को फ्राई किए उसी तरह फ्राई कीजिए। अभी अपने आप ऊपर आना चाहिए। अपने आप ऊपर आने के बाद हम इस तरह चम्मच से आराम से इसको इस तरह पलटेंगे। तो अभी आप देख सकते हो उसका कलर आ रहा है। तो अभी हम हाई टू मीडियम फ्लेम में रखकर इसको इस तरह फ्राई कर लेंगे दोनों साइड अच्छे से। तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही लंबे और छोटे पूरियां तैयार हैं। ये स्नैक्स की रेसिपी तो मेरे घर वाले और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। जो लोग कीमा खाना पसंद नहीं करते उनको अगर इस तरह बना कर देंगे तो वो मन पसंद से खाएंगे। तो लीजिए दोस्तों एकदम मज़ेदार सी और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी तैयार है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी है। इस स्नैक्स के साथ आप मेयोनीज या टमाटो केचप या हरी चटनी या नहीं तो ऐसे भी आप खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। तो चलिए अभी हम देखेंगे जो बड़ी वाली पूरी मैं फ्राई करके रखी थी वो किस तरह बनी है। ये पूरी भी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।